नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। जहां एक तरफ जिहाद की बात हो रही है, मौलाना मदनी के स्टेटमेंट्स आए हैं और एक पॉलिटिकल घमासान शुरू है। उसी दरमियान हमारे एएसआई के चीफ मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चीफ है, पूर्व चीफ है के मोहम्मद, इन्होंने जो कहा है वो सोचने लायक है। और बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि काशी और मथुरा के जो विवाद चल रहा है, वो मुसलमानों ने वो हिंदू को सौंप देना चाहिए, जहाँ पर मस्जिद है। तो इतना बड़ा दिल रख के उन्होंने ये कहा है ताकि ये विवाद जो है वो खत्म हो जाए। तो आइए हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद वर्षा जी। सर, ये इन्होंने जो कहा है के मोहम्मद साहब ने, जो हमारे पूर्व चीफ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये सर बहुत बड़ा बयान है और साथ-साथ बहुत बड़ा उनका एक दिल भी बोलना चाहिए कि जब हम एक तरफ देख रहे हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म और दूसरी तरफ इनका बयान। देखिए ये के मोहम्मद जो हैं, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये संपूर्णतया भारतीय संस्कार जिसे हम कहते हैं, सत्य और ज्ञान की साधना। तो के मोहम्मद बिल्कुल उसी को फ़ॉलो करते हैं। यस। उनका ज्ञान उन्होंने जो पढ़ा, उन्होंने जो उत्खनन करके देखा और जो देखा वही वो कह रहे हैं। राइट। तो वैसे आज की परिस्थिति में सत्य बोलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, यस सर। क्योंकि इनको के मोहम्मद जानते भी हैं कि अगर ये ऐसा बोलेंगे, तो एक पूरा धड़ा ऐसा बैठा है जो इनको भाजपा का समर्थक बता देगा, हाँ, बिल्कुल, सही बात है। ठीक है? लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो सही इन्होंने बहुत बड़ा एक हुँ, आरोप लगाया था इससे पहले बीबी लाल आई थिंक हुँ, जिनके जिनके नेतृत्व में 1976 में जब बाबरी ढांचे के जमीन पर जब उत्खनन हुआ और फिर पुरातत्वीय संशोधन किया गया, हुँ, तो उनके ये उस टीम के हिस्सा थे ये। यस, और तब उन्होंने इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि बाबरी ढांचा जो है वहाँ पर मस्जिद थी। ऐसा पूरा का पूरा नैरेटिव ये वामपंथी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने फैलाया। राइट, जबकि ऐसा कोई अ, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए, जो प्रमाण होना चाहिए, पुरातत्वीय प्रमाण होना चाहिए, ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। यस, उन्होंने बाद में एक कार्यक्रम में वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने वो सारी चीज़ें जो वहाँ से निकली, उन्होंने बताया कि जब राडार सर्वेक्षण किया गया, तब वहाँ पर हमें पता चला कि ये जो ढाँचा है इसके नीचे, ज़मीन के नीचे और बड़ा ढाँचा है। काफ़ी सारे पिलर्स हैं और वो पिलर्स जब हमने निकाले तो उन्होंने देखा कि वो गोल है। वहाँ पर ये जो उन्होंने बताया मैं वही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं की मूर्तियाँ हैं, मतलब देवियों की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, बाकायदा उन्होंने पीपीटी प्रेज़ेंटेशन करके वो चीज़ें दिखाई हैं, सार्वजनिक में दिखाई हैं, सार्वजनिक तौर पर दिखाई हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो इस्लामिक मॉस्क में हलाल है हराम है, सॉरी, हुँ, ये हराम है, ये नहीं हो सकता वहाँ पर। हुँ, लेकिन अगर ये यहाँ पर हैं, इस पिलर पे अगर दिख रहा है, इस ढाँचे में जो हमें नीचे से मिला है, वहाँ पर अगर दिख रहा है, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि यहाँ पर मंदिर था। मंदिर तोड़कर ये ढाँचा बनाया गया और ये कहने में उन्होंने कोई कोई सम एक शब्द, एक अक्षर में शब्द तो काफ़ी बड़ा हो गया, एक अक्षर चोरी नहीं किया। जो वामपंथी इतिहासकारों ने
जो नैरेटिव फैलाया था और उसी नैरेटिव को चलते उसी नैरेटिव को पकड़कर भारत का मुसलमान उसी नैरेटिव को पकड़कर हिंदुओं को अपना दुश्मन मानने लगा। हुँ। जो और आज जो ये बता रहे हैं, जब के मोहम्मद ये बताते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल मानता हूँ कि सत्य के साथ जो व्यक्ति चलता है, भगवान ने जैसे कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तू किसी अन्य की चिंता मत कर, मुझ पर विश्वास रख और सत्य के रास्ते पर चल। जो धर्म का रास्ता है, उस पर चल। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य। मैंने जो कहा है वैसा कर। तो के मोहम्मद बिल्कुल उसी रास्ते पर है। विद्या जो उन्होंने अर्जित की है, उन्होंने जो विद्या से जो सीखा, वो सीख कर उन्होंने जो एक्सपेक्शन करके वहाँ पर जो पाया और सत्य यही कहता है, एक इतिहासकार वही है, एक पुरातत्वीय एक आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद वही है, जो उनके सामने आया, जस का तस समाज के सामने रखा। यस, राइट। कुछ छुपाया नहीं, हालाँकि वामपंथियों ने बहुत कुछ छुपाया और इसके चलते भारत में बहुत जगह पर हिंदू-मुसलमान दंगे हुए। इसके ज़िम्मेदार वो वामपंथी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट। यस, राइट। के मुहम्मद जैसे प्रामाणिक आर्कियोलॉजिस्ट भारत को एक बड़े अरसे के बाद जो सत्य बताते हैं, उनका ये कहना, ये देखिए वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने बताया कि मुसलमानों को ज्ञानवापी और मथुरा हिंदुओं को दे देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोगों ने ये 2 बातें जैसे कि हम भी जो चर्चा कर रहे हैं ये ज्ञानवापी और मथुरा के उपलक्ष्य में उसके संदर्भ में कर रहे हैं। उन्होंने एक और भी चीज़ कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर ये लिस्ट बड़ी हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? वो जानते हैं कि ये लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है। हुँ। यस, राइट। उन्होंने क्योंकि वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के चीफ रह चुके हैं। पूर्व विभाग के निर्देशक भी रह चुके हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनकी उनकी आँखों के सामने ये सब आया हुआ है। तो यस, ये राइट। जानते हैं, ये दोनों को बता रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि आप ये 2 छोड़ दो। हम तो पहले से ही ये मानते हैं कि हमारे तो 3 हमारे सबसे बड़े श्रद्धा स्थान हैं, भगवान श्री राम जन्मभूमि, अ, शिव मंदिर हमारी ज्ञानवापी जो हैं और मथुरा जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि। यस। हम पहले से ही इन तीनों के ऊपर ही हमारा स्टैंड रहा। हम ये मानते हैं वो आप जानते भी हैं उस समय ये बात हुई थी, जब बाबरी ढांचा गिराया गया। भगवान की इच्छा थी, भगवान श्री राम चाहते थे कि वहाँ पर अब मंदिर होना ही चाहिए, बहुत समय हो गया। तो भगवान की इच्छा से जो भी हुआ वहाँ पर, उस समय भी एक नारा गूँजा था। कार सेवकों ने ये बताया था कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो हम केवल अयोध्या, काशी और मथुरा पे ही हमारा ध्यान। के मोहम्मद ने केवल वही कहा है और उन्होंने बिल्कुल सही मायने में ये कहा है, भारत के जो मुस्लिम जो वामपंथी नैरेटिव से अपनी सोच बना रहे हैं, अपना विचार बनाते हैं, उनको ये सीधा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने दोनों को कहा है कि भारत जो है और इससे बड़ी उसके बाद जो बात कही कि बिकॉज़ भारत इज़ सेक्युलर बिकॉज़ इट इज़ हिंदू। ये राइट। हिंदू बहुल है, इस वजह से ये सेक्युलर है, यस। अन्यथा सेक्युलर नहीं हो सकता। इन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया है अपने उस वक्तव्य में। ये पूरी तरह से वो इस्लामिक राष्ट्र हो चुका है। राइट। सर बांग्लादेश की हाँ सर। आगे बढ़ने से पहले सर एक बार इनका जो बयान है वो थोड़ा डिटेल में बता दें दर्शकों को कि क्या जी, कहा है उन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय को 2 ऐतिहासिक स्थलों मथुरा और काशी ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देने चाहिए ताकि वहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण हो सके। केके मोहम्मद ने ये भी कहा कि दोनों स्थल हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मक्का मुसलमानों के और लिए मदीना है मक्का और मुसलमानों के मदीना। लिए। यस। एक न्यूज एजेंसी से वो बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुसलमानों को 2 और ऐतिहासिक स्थान छोड़ देने चाहिए, दैट इज मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ा है।
ये स्थान हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है। मुसलमानों को इन्हें हिंदू समुदाय को दे देना चाहिए ताकि वहां शानदार मंदिर बनाए जा सके। तो इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट है। और सर आप अभी बात कर रहे थे कि उनका दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वी आर सेक्युलर बिकॉज वी हियर हिंदू आर इन मेजॉरिटी। ये जो आपने उनकी बात कही कि इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि आपके लिए, मुसलमानों के लिए जितने पवित्र, जितने पावन मक्का और मदीना है, उतने ही पवित्र, उतने ही पावन काशी और मथुरा है। यस। तो ये एकदम साफ, एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि आप अगर अपने श्रद्धा स्थानों को इतना सुरक्षित रहें ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर पवित्रता बनी रहे, वहाँ पर जो परंपराएँ हैं वो चलती रहें उसी हिसाब से, तो स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के लिए भी वही इतने ही पवित्र हैं, तो वहाँ पर उनका मंदिर होना ही चाहिए। यस सर। ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यस। क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि सेक्युलर शब्द, इसका जो वास्तविक अर्थ जो है, वो ये है कि भारत की राज्य व्यवस्था, वो उसके ऊपर धर्म कभी भी अधिकार नहीं करेगा। राइट। सेक्युलर का अर्थ ही ये है कि वहाँ पर उसका कोई किसी प्रकार की दखल नहीं होगी। हम्म। आस्था और परंपरा, लेकिन सेक्युलरिज्म का अर्थ भारत में खास करके कांग्रेस और वामपंथियों ने सेक्युलरिज्म या सेक्युलर होने का अर्थ मुस्लिम तुष्टीकरण ये बनाकर छोड़ दिया। यस सर। और इससे मुसल भारत के मुस्लिमों को ये समझना भी होगा कि इससे भारत के मुसलमानों का जरा सा भी विकास नहीं हुआ, रत्ती भर विकास नहीं हुआ। वो जहां पर थे वहीं पर ही रहे, उनको केवल हिंदुओं से डरा कर रखा गया। 70-75 साल सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को हिंदुओं से डराया गया। यस सर। उन तो सेक्युलरिज्म ये नहीं है कि मुसलमानों का अपीसमेंट किया जाए, तुष्टीकरण किया जाए। सेक्युलरिज्म ये है कि हम सब भारतीय हैं। यस सर। बाद में आप जो भी हैं, आपकी उपासना पद्धति जो भी है, हम पहले भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। हमारी उपासना पद्धति की जो हमारी पहचान है, वो हमारे घर तक और हमारे उपासना स्थान तक है। हम जब घर छोड़ते हैं, हमारा उपासना स्थान छोड़ते हैं, तब हम भारत की सड़कों पर हैं, भारत में हैं, भारत की भूमि पर हैं, तो हम केवल भारतीय हैं। वहाँ पर हमारी उपासना पद्धति हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। यस। ये सामान्यतः इसका जो अर्थ है सेक्युलरिज्म का, वो ये होना चाहिए। यस। सर सावरकर हमेशा ये कहते थे कि जब हम हिंदू बोलते मतलब उसका मीनिंग ही यही है कि हिंदू सेक्युलर है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि सिंधु नदी से लेकर कावेरी नदी तक जितनी हमारी लैंड है, हमारी जमीन है, हमारी भूमि है, उसके ऊपर रहने वाला हर एक व्यक्ति जिसकी मातृभूमि और पितृभूमि यही है, वो सभी हिंदू है। तो इतनी व्यापक व्याख्या जो है हिंदू की होने के बाद ये के मोहम्मद इन्होंने उसको अच्छे से समझा होगा और कहा कि अगर हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है तो इसीलिए भारत सेक्युलर है। तो सर ये बहुत बड़ा एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो नफरत फैलाना चाहते हैं हमारे देश में। बिल्कुल, ये अगर एक बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति, और ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति करनी, ये वो सर। वोट की राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं, वो राइट। सत्य की आराधना करने वाले व्यक्ति, हम्म। वो विद्या की आराधना करने वाले, यस। वो प्रामाणिकता की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, वो मोरालिटी की, नैतिकता की आराधना करने वाले व्यक्ति। और ये हम्म। सारे धर्म जो हैं, जैसे भारत में हिंदुइज़्म जिसे ये कहते हैं, उसमें ये धर्म का जो अर्थ का है वो यही है, धारयति इति धर्मः। क्योंकि हम जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ पर पितृ धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, तो उपासना पद्धति नहीं है, वो मेरा दायित्व है।
राइट सर। धर्म का अर्थ यहाँ पर मेरा दायित्व है। अगर मैं घर से बाहर निकला हूँ, तो मैं भारत का नागरिक हूँ, तो वहाँ पर मुझे नागरिक धर्म का पालन करना। यस सर। तो ये जो के मोहम्मद जो हैं, ये बात को बिल्कुल जानते हैं और भारत हिंदू बहुल है और हिंदू क्या कहता है कि पूरे विश्व में आन भद्रा कृतवो जो कहते हैं कि पूरे विश्व में जितने अच्छे विचार हैं, वो सब मुझे प्राप्त हो। वो ये नहीं कहता कि मेरा ही विचार सबसे अच्छा है। यस। ये ही और भी वाली जो संस्कृति है ना, ये है। भारत की संस्कृति कहती है तू भी और मैं भी। और हुँ। भारत के बाहर की जो खास करके अब्राहमिक संस्कृतियाँ जो हैं, उनका केवल यही मानना है कि मैं ही और मेरा ही। भारत की संस्कृति ये कहती है कि मैं भी, तू भी, मेरा भी, तेरा भी। यस। मतलब हम ये कहते हैं कि अ, वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं, तो इसमें हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि आप मेरे हो यस सर। राइट। और मैं आपका हूँ। यहाँ पर अगर आप मेरी पूजा पद्धति से मान्य नहीं मेरी पूजा पद्धति को, मेरी किताब को, मेरी मान्यता को मान्य नहीं करते हो, तो आप ज़िंदा रहने के लायक नहीं हो, ऐसा भारत नहीं मानता। और इसका प्रमाण है भारत के पास। इतिहास इसका साक्षी है। यहूदी आए यहाँ पर, ज्यू, पारसी आए, सर। इस्लाम यहाँ पर आया, हूण सर। आए, शक आए, कुषाण आए। हमने सबको हमारे अंदर उनको समाहित कर लिया। हमने ना किसी के ऊपर ये नहीं कहा कि आपको हमारी ही संस्कृति माननी पड़ेगी। अब देखिए एक राजा जिसे मनिंदर कहा गया, मिलिंद कहा। वो था एक्चुअली तो मिनिएंडर, रोमन था। यहाँ पर आया, बौद्ध भंते के साथ शास्त्रार्थ हुए, इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी उपासना पद्धति बदल दी, विचार बदल दिए, अपना नाम तक, अपना परिचय तक बदल दिया। हुँ। भारत यस। किसी को कन्वर्ट नहीं करता, भारत किसी को अमान्य नहीं करता। हाँ, भारत के पास वो हैं, जिसे पूरा विश्व मान्य करता है। यस। भारत के बुद्ध को पूरा विश्व मान्य करता है। हुँ। भारत यस। की गीता, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही, वो पूरा विश्व उसे मान्य करता है। आप जब भी खोलिए, आपको एक अलग अर्थ मिलता है। आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप गीता खोलते हैं, आपको उस पड़ाव पर अगर आप कहीं पर खड़े हैं, उस पड़ाव पर आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी पन्ना खोल लीजिए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। यस। राइट। गीता वैसे ये वामपंथियों ने ये चलाया कि गीता तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, मैं इसे और ना इसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कहना चाहिए। ये मानव्य का ग्रंथ है, पूरे विश्व का धर्म ग्रंथ। क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं ममैवांशो जीवलोकम्। मैं प्रत्येक मेरा अंश है। ये कहने की हिम्मत जो है, शक्ति जो है गीता में। जो मुझे नहीं मानता वो मेरा अंश ऐसा नहीं कहते। जो मेरी कही बातें नहीं मानता, वो मेरा अंश ऐसा नहीं कहते। प्रत्येक मेरा अंश। और जब ये भगवान स्वयं कहते हैं, तो भगवान को जो मानने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल ही मानते हैं क्योंकि पूरा विश्व भगवान का अंश है, तो पूरा विश्व मेरा है। और यस। राइट। इसी वजह से सेक्युलरिज़्म का अर्थ ही तो ये है। दूसरा अर्थ अगर आप निकालोगे, तो सेक्युलरिज़्म का अर्थ क्या है? प्रत्येक एक जैसे हैं, आपकी मान्यता आप जो भी मानते हो, आप वो करो। इससे किसी अन्य को आपत्ति नहीं है। हालाँकि राज्य उसके हिसाब से नहीं चलेगा। राइट। यस। राज्य आप जहाँ पर हो, जिस धरती पर हो, उस धरती की परंपराएँ जो हैं, उस धरती की सांस्कृतिक विरासत जो है, उस धरती की संस्कृति जो है, उस धरती की संस्कृति, परंपराएँ, सांस्कृतिक विरासत, उसको मध्य में रखकर ये राष्ट्र चलेगा। यस। और आप यस। इस धरती पर हो, आप इस धरती की संस्कृति के साथ जुड़े हो, इस धरती की सांस्कृतिक विरासत अगर आप अपनी मानते हो, तो स्वाभाविक रूप से आप सेक्युलर हो।
बिल्कुल स अगर आप ये मानते हो कि इस देश की संस्कृति मेरी संस्कृति नहीं है, तो आप सेक्युलर नहीं। राइट। और तो यही बात का आप कोमवादी हो, यस, राइट, तो आप भेद की राजनीति करने वाले। बराबर। तो सर यही बात कहने की कोशिश इन्होंने की है के मोहम्मद साहब ने। और ऐसे वक़्त में जब अ, कुछ लोग फिर से नफ़रत फैलाना चाहते हैं। 6 दिसंबर को वेस्ट बंगाल में कोई है कि वो बाबरी मस्जिद फिर से कॉर्नरस्टोन रखने की बात कर रहा है। तो ऐसे समय में इनका इस तरह का जो बयान है या कहना है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी को ये सोचना चाहिए जो बिल्कुल, ये क्योंकि बात को देखिए लेके। हाँ इसमें सर। सॉरी, मैं आपको ये बता दूँ कि भारत का मुसलमान जो है, उसका और बाबर का कोई रिश्ता है ही नहीं, या ये तो है, बिल्कुल। ठीक है? बाबर आक्रांता था, वो आया, लूटने के लिए आया। बाबर जो था वो लूटने के लिए यहाँ आया। बाबर यहाँ पर यहाँ की संस्कृति का ध्वंस करने, तोड़ने आया, वो मंदिर तोड़ने आया, यहाँ की महिलाओं को अपमानित करने आया। उसके सैन्य ने किया क्या? हुँ, हुँ। तो ये अगर आप बाबर के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हो, तो आप उस विध्वंस के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हो, उन महिलाओं के अपमान को आप जस्टिफाई करते हो, आप उस लूट को जिसने भारत को लूटा, उस लूट में आप अपने आप को मानते हो। तो भारत के मुसलमानों का या भारत के किसी भी व्यक्ति का बाबर से कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर आपको जोड़ना है रिश्ता, दारा शिकोह से जोड़िए। आपको या जोड़ना है रिश्ता, अशफाक उल्लाह खां से जोड़िए। आपको यस, जोड़ना है रिश्ता, हवलदार अब्दुल हमीद से जोड़िए। बराबर है आपको सर। अपने आप को किसी से जोड़ना है, एपीजे अब्दुल कलाम से जोड़िए। भारत को कितना बलशाली बनाया उन्होंने, हाँ द सर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगर आपको किसी से जोड़ना है, कि के मोहम्मद से जोड़िए। जो हुँ, इस्लाम में अगर इस्लाम की जो बैठकर जो स्कॉलर बात करते हैं कि ये सत्य की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, दूसरे को अन्य के स्वीकार की बात करते हैं, तो के मोहम्मद वही तो बात कर रहे हैं। अगर स्वीकार करना है के मोहम्मद जैसे, बराबर, यस। क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद से करना क्या चाहते हैं? भारत के मुसलमानों को फिर से उसी वामपंथियों के नैरेटिव के साथ जोड़ना चाहते हैं। हालाँकि किसी ने भी 6 दिसंबर को याद नहीं किया। ये क्यों याद कर रहे हैं? हम गीता जयंती को याद करते हैं। हुँ, ये यस, 6 दिसंबर अगर ये कहते हैं, तो ये करना क्या चाहते हैं? भारत के मुसलमानों को क्यों उकसाना चाहते हैं? राइट, रामा मंदिर बना जो वहाँ पर उसके एक पक्षकार थे, वो स्वयं आए हैं वहाँ पर राम मंदिर में। यस सर। तो फिर क्यों मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? और ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए। ये उनको अब समझना ही होगा कि उनको उन सफेदपोश आतंकवादियों की तरह आतंकवादी हैं, उनको ध्यान में रखना है या के मोहम्मद जैसे। बिल्कुल, उनके सामने 2 अभी वर्तमान में जो है वो 2 हैं। के मोहम्मद जो कहते हैं कि आपको भी ये जो भी वाली संस्कृति है, उससे जुड़ना हो। भारत में अगर सेक्युलरिज़्म आप चाहते हैं, तो हिंदू अगर बहुल हैं, हिंदू बहुमत में हैं, तो ही ये सेक्युलरिज़्म टिकेगा, अन्यथा सेक्युलरिज़्म टिकने वाला है नहीं। यस, तो ये यस, जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, ये केवल और केवल मुसलमानों को उकसाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ जो हैं वो सेंकना चाहते हैं। इनका और मुसलमानों से और कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर लेना-देना होता, तो जिस बंगाल में आज भी मुसलमान बंगाल से निकल कर बाहर जा रहा है नौकरियों के लिए, वो नहीं होता। हुँ, आज भारत के मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर गरीब हैं, तो नहीं होते। यस, यस सर।
तो सरसा आज इसी बात के ऊपर हम एंड करते हैं। जो बोला है के मोहम्मद साहब ने कि हिंदू मेजॉरिटी है तो भारत सेक्युलर है, तो ये बात उन लोगों को ज़रूर याद रखनी चाहिए जो अ, बँटवारा चाहते हैं, राइट? सो दैट व्हाट सर, थैंक यू वन्स अगेन। आपने इस बात को दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया और क्या के मोहम्मद ने एक बड़ा संदेश दिया है, जब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। धन्यवाद सर वन्स अगेन। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम वर्षा जी। थैंक यू।